नमस्कार दोस्तों, चिराग गोठी मेरा नाम है। हम क्राइम तक पर आपका स्वागत करते हैं। आज बात मैं कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2 आतंकवादी पकड़े गए। पुलिस ने तो अपनी थ्योरी बताई थी किस तरह से वो काकोरी इलाके में पहुंची और वहां पर ये दोनों आतंकवादियों को पकड़ा। तमाम असलहा हथियार उनसे बरामद हुए हैं। कुकर बम मिला है, मानव बम जो है वो बनने की वो जुगत कर रहे थे, बड़ा अटैक करने का प्लान था। ये तमाम जानकारी तो हमें मिल गई है न्यूज़पेपर से भी, तमाम और कम्युनिकेशन जो एक तरह से कहा जाए प्लेसेस वहाँ से मिल गई। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि ये आतंकवादी जो पकड़ा गया मसरूद्दीन, जो कि बताते हैं काफ़ी गरीब परिवार से हैं, ऐसे में ये आतंकवादी कैसे अलकायदा के लिए काम कर रहा था। हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि एक आतंकवादी जो ई रिक्शा चलाता है वो कैसे अलकायदा के लिए काम कर रहा था, जो कि अलकायदा इतना टेक्नो सेवी है जो आतंकवादी संगठन है, और एकदम उसके लिए आपको बहुत ज्ञान चाहिए एंड्रॉयड फ़ोन का, प्लस आपको सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहना है, आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए। कई चीज़ें आपने अगर सीखनी है यूट्यूब के माध्यम से, तो कैसे वो कर रहा था? क्या कोई और शख्स था जो उसको ब्रीफ करता था उसी की भाषा में और उसको समझाता था, रेडिकलाइज करता था? ये बात जो है अभी तक पुलिस क्लियर नहीं कर रही है, इसीलिए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जो 2 आतंकवादी पकड़े गए, हमने पूरी डिटेल्स पुलिस की देखी, एडीजी ने भी क्लियर किया क्या क्या इनका सीक्वेंस था। मॉडस ऑपरेंडी पूरे लखनऊ को दहला देने का था, उत्तर प्रदेश को दहला देने का था, और कई इनके साथियों की गिरफ्तारी भी अभी आने वाले दिनों में होगी, ऐसा पुलिस का कहना है। मैं उस संगठन के बारे में बात करना चाहता हूं जो अलकायदा जिसका नाम है, यानी कि जो संगठन ये कहा जा रहा था कि भारत में ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया, इसके अब कोई आतंकवादी नहीं है, अब जो है कोई रेडिकलाइज नहीं कर रहा है अलकायदा। लेकिन अब जिस तरह से ये पकड़े गए हैं उससे अब तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल अंसार गजवतुल हिंद संगठन से जुड़े हुए थे, ये अलकायदा से जुड़ा हुआ है। अलकायदा की स्थापना हम सबको पता है 1988 में हुई थी, जब ओसामा बिन लादेन जो है वो एयर स्ट्राइक में मारा गया था। 9/11 में वो मारा गया था और बाकायदा यूएसए ने उसको मार गिराया था। उसके बाद से अल जवाहिरी ने कमान संभाली। उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो जिम्मा दिया वो असीम उमर को दिया गया, हालांकि वो भी मार गिराया गया। उसके बाद ये बताते हैं कि उमर हलमंडी को सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो है वो जिम्मा दिया गया, और उन्होंने ही ये 2 आतंकवादी भेजे थे जिसको लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें हमने बताया कि एक तो मिन्हाज है, दूसरा मसरूद्दीन है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई मिन्हाज के बारे में तो कहा जाता है लैब असिस्टेंट है, और लेकिन जो मसरूद्दीन है उसके तो वो ई रिक्शा चलाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ऐसा शख्स जो ई रिक्शा चलाता है वो कैसे अलकायदा से जुड़ सकता है? इसके लिए तो बहुत ज़्यादा आपको टेक्नो सेवी ज्ञान, तमाम चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सवाल पूछ रहा है, और हमारे कई संवाददाताओं ने भी सवाल पूछे एडीजी से। उनका साफ साफ कहना था अभी जांच चल रही है, वो जानकारी जुटा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं जो अभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बात कही जा रही है, कुछ विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि ये इस तरह से ये जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है। तो तमाम ऐसे सवाल है जो खड़े हुए, लेकिन हम चाहते हैं, हम सवाल नहीं खड़ा करना चाहते, हम चाहते हैं सच्चाई सामने आए लोगों के सामने। अगर ये आतंकवादी है, अगर इन्होंने इस तरह के ये रेडिकलाइज थे, कैसे रेडिकलाइज थे, कब से रेडिकलाइज हो रहे थे, कितने लोग इनके साथ जुड़े हुए थे, क्या ये स्लीपर सेल था, कैसे कुकर प्रेशर में ये जो बॉम्ब बनाने की इन्होंने टेक्निक सीखी, ये तमाम जानकारियां यूपी पुलिस को साफ करनी चाहिए, ताकि लोगों को जो थोड़ा बहुत संशय हो रहा है वो ना हो। अब सवाल ये उठता है कि हर बार ये बोलना कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे में ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते, ये बात समझ में आती है। लेकिन क्या आप उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं बता सकते? क्या ये नहीं बता सकते कि उसने कैसे सीखा है, किस तरह से ये सारा वो कैसे जुड़ा अलकायदा से? पहली बार अलकायदा से हलमंडी ने किस तरह से उनको मोटिवेट किया, कितना पैसा उनके अकाउंट्स में भेजा, किस तरह से वो ज़िंदगी बसर कर रहा था, ये तमाम जानकारियाँ तो यूपी पुलिस को देनी चाहिए। कुछ जानकारी वो ज़रूर ना दें जो उनको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है, लेकिन कुछ तो ऐसी जानकारी हैं जो दी जा सकती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से, जिससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोगों के मन में सवाल है, और ये जानना चाहते हैं लोग, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कार्रवाई की है, आतंकवादी पकड़े हैं, खासकर मसरूद्दीन की अगर मैं बात करूं, तो आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? एक कम पढ़ा लिखा आदमी कैसे इतना बड़ा आतंकवादी हो सकता है, और इतने बड़े संगठन यानी अलकायदा का जो एक तरह से कहा जाए सिस्टर कंसर्न, इसको कहा जा सकता है कि अंसार गजवतुल हिंद संगठन से वो जुड़ा हो सकता है। तो ऐसे तमाम सवाल है दोस्तों। अब आने वाले दिनों में यूपी पुलिस को सफाई देनी चाहिए इस पर, ताकि जो डाउट्स हैं वो क्लियर हों और जो सच्चाई है वो सामने आ सके। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।